ओके, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। और उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि नई दिशा के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ डेली 6:30 PM पर एकत्रित होते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्रम में धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, जिन्होंने ये खूबसूरत मंच हम सभी लोगों के लिए क्रिएट कराया, और जिससे हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन ये इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते आए हैं। और मैं धन्यवाद यहाँ पर स्पेशल मिस्टर श्रवण केल का जरूर देना चाहूँगा कि बैकएंड पर जो उनका एक सपोर्ट साथ सहयोग मिलता है, वो भी उसके लिए भी मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उनके ही एक सपोर्ट से हम सब लोग एक अच्छी तरीके से सेशंस को कंडक्ट कर पाते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, जैसा कि टिकर में शो हो रहा है कि everyone has their own time zone. Some people work is done early and some work is done late. तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। कुछ लोग अपने कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देर से कर लेते हैं। और होता है कि काम करने के जब तरीके होते हैं तो दोनों ही बातें फायदेमंद रहती हैं। कभी कभी जल्दी कार्य कर देना अच्छी बात भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ ऐसे भी परिणाम आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं सार्थक नहीं होती। इसी प्रकार अगर हम देर से काम करते हैं, उनके भी कुछ सकारात्मक परिणाम होती हैं, लेकिन ज़्यादा देर से अगर काम करने में कुछ बातें नकारात्मक भी हो जाती हैं। तो एक समायोजन का एक मैटर होता है, एक व्यवस्था होती है। और हमारे जीवन में ये देखा जाए कि अगर समय की बात है तो ये एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ये समय हमारा संसाधक होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व डेफिनेटली होता है। और यही समय का सदुपयोग करने से हम हमारे अपने उद्योग में सफलता में या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें विकास और खुशहाली की एक अहम भूमिका जो है कहीं ना कहीं समय निभाता है। तो आज के इस टॉपिक को बड़े विस्तृत रूप से प्रेजेंट करेंगी आज के सेशन में प्रेजेंटर हैं जो संपा सरकार जी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं यहाँ पर इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज के सेशन में एज ए प्रेजेंटर के लिए। और आज के सेशन को जो होस्ट एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगे वो हैं मिस्टर राकेश मिश्रा जी। तो मैं राकेश मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए मैं राकेश जी से को सादर सहित इनवाइट करता हूँ कि आइए सर, आई और आज का सेशन आप स्टार्ट करिए, कंडक्ट करिए। तो वेलकम है राकेश जी आपका। जी धन्यवाद विकास सर, आपने बाकी बहुत अच्छा करा आज, बहुत कहा है। और क्या कहें, आपको सबकी तारीफ करना आपका हैं। और ये आपका बड़प्पन है जो आप सबकी तारीफ करते हैं, इस लायक समझते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि आज की तारीफ भी करने लायक काफी है कि आप सभी को लेकर एक साथ चल दिया। और जैसे ही कि आज का टॉपिक है, हर किसी का अपना समय क्षेत्र होता है। कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का काम देर से होता है। ये टॉपिक के लिए मैं मोदी सर को बहुत ही धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये ना जाने कौन सा दिमाग लगाते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया से अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद है। अब ऐसे इसी में अपने हैं साहिल मैम है, जो कि बाकी में बहुत अच्छा बोलते हैं। आज पता नहीं अभी अभी ज्वाइन हुए क्या है, अभी ये वही बेहतर समझ सकते हैं। हमें इस बारे में शायद विकास सर को पता हो, बताएंगे। और उसके बाद में विकास सर है, इनके बारे में तो आप सुन ही रहे हैं। और ज़्यादा कहना तो शायद ना, इसके बाद बंसल है। और फिर इसके पीछे सबसे मुख्य जो प्रशंसा के पात्र है वो है KL सर्वानंद और राकेश शशिकांत जी, सर। इन ये आपकी लोग आवाज ब्रेक हो रही है राकेश जी, करने में थोड़ा पीछे नेटवर्क भी जोन। रह जाते हैं। जी जी सर, आप तैयारी है? यस सर। यस सर। हेलो विकास सर, आवाज आ रही सेम? हेलो यस सर, आ रही है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। हेलो
जी सर जी, आवाज आ रही है मेरी? राकेश सर आप रिफ्रेश करके फिर से आइए। विकास सर, शशिकांत जी, जी आ रही है आवाज आपकी। हमारी वॉइस नहीं जा शशि रही है शायद। राकेश जी आपकी वॉइस क्लियर है, हम लोगों को आ रही है। हेलो आप रिफ्रेश करिए राकेश जी, जी। मेरी आवाज आ रही है? विकास सर उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ उनकी हमको आ रही है। यस 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 हेलो सर। चैट बॉक्स में लिख के भेजिए सर, रिफ्रेश करके दोबारा आइए। ओके, कोई नहीं, जब तक मिश्रा जी नेटवर्क जोन में आते हैं तब तक सेशन को मैं उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं। और डेफिनेटली सेशंस बहुत जानदार है। और सेशंस की बात क्या करूं मैं, टॉपिक बहुत जानदार है और शानदार है। और निश्चित है कि समय का एक इम्पोर्टेंस हम सभी की लाइफ में बहुत उपयोगी होता है। और ये समय की इम्पोर्टेंस से ही हम कहीं ना कहीं सही निर्णय भी ले पाते हैं। कहते हैं ना कि सही निर्णय अगर सही समय पर ले लिया जाए तो बहुत कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि जब सभी हम सभी लोगों ने फाउंडिंग पोजीशन को सिक्योर किया तो मेरे अकॉर्डिंग हम सभी का एक सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय ही था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इन सभी हेलो की सर बातों को एज ए विस्तार से जानेंगे। आज की प्रेजेंटर जी सर, आवाज आ रही है? इस समय जी यस सर, सर यस सर, जी वॉइस सर लाउड एंड क्लियर। जी जी सर, कुछ नेटवर्क इशू था सर कुछ। तो हम ये कह रहे थे कि सर्बानंद और शशिकांत सर जो पर्दे के पीछे हैं, इनके बारे में बहुत ही विस्तार से जानना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा बधाई के पात्र रहते हैं। हम इनकी बधाई का उतना समय नहीं बता पाते हैं, या शायद कुछ कारण भी हो सकता है कि शायद हम सामने ना आने से, लेकिन हमें इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जैसे हर किसी का अपना समय क्षेत्र होता है और कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है, कुछ लोग काम देर से होता है। इसका मकसद ये है कि ये 3 हिस्से में बँटा हुआ, हर किसी काम अपने समय क्षेत्र होता है। जैसे कोई भी काम करते हैं या किसी भी काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, जैसे मार्केट हो, बिज़नेस हो, परिवार हो या रिश्तेदारी हो, या जैसे कि हम सर्विस करते हैं, कुछ भी हो, हमारे हर एक अपना-अपना एक कार्य क्षेत्र है और उस कार्य क्षेत्र के अनुसार ही हम लोग सभी लोग अपना-अपना काम करते हैं। तो इस काम के अनुसार ही हमें हर क्षेत्र में गुज़रना पड़ता है। कोई किस रूप में समय देके काम करता है, कोई किस रूप में काम करता है, कोई किसी रूप में काम करता है। और इसी के अनुसार कुछ लोगों का काम होता है, जैसे कि आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको टालना नहीं चाहिए। टालने से काम हमारा रुकता है और बाधा उत्पन्न होती है। और इस काम को बाधा उत्पन्न ना करते हुए हमें काम को बहुत ही मनोवेग और सही रूप से इस कार्य को करना चाहिए। और दूसरा कुछ इसके बाद एक इसमें एक मैटर हो, देखो काम जल्दी हो जाता है। तो जैसे जो लोग अपने काम को विशेष महत्व और ध्यान देके काम करते हैं, जो भी काम करें, तो हमें उसको काम को अपनी कठिनाइयों को छुपाते हुए भी सही मन से और मनोवेग से काम करना चाहिए और इस काम को करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी में कुछ ऐसा कोई समय भी हो तो तारीख भी होता है और इसको हमें हर चीज़ को सेट करके चलना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें पता लगा हमें आज का काम करना है, कल की तारीख में नहीं रखना है, तो वो तारीख के अनुसार ही हमें अपना काम संपूर्ण करना होता है। कुछ काम ऐसा भी हो सकता है कि हमें कल पे भी डालना पड़ता है। हाँ, इसमें कोई चीज़ ऐसा रहेगा तो हम कल की डेट में भी काम कर सकते हैं और कुछ समय भी होता है कि अंदर भी काम करना होता है। तो ये सारे काम हैं जो बहुत ही मनोवेग से और अच्छे विचारों से किया जाता है। तो अभी इसी टॉपिक को मैं अपने संभव मैम को बुलाना चाहूँगा, जो बहुत ही अच्छे शब्दों में आज के टॉपिक पर अपना वर्णन करें। आइए मैम, अब आज के टॉपिक के ऊपर आज अपने विचार प्रकट कीजिए। थैंक यू मिश्रा जी। नमस्कार, मैं संपत सरकार नई दिशा में सबका वेलकम करती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद है। और हमारे सारे नई दिशा की फैमिली मेंबर का भी धन्यवाद है। धन्यवाद है डॉक्टर इद्रिस मोदी का, शरवणन केएल जी का, विकास श्रीवास्तव, शाहीन हसन जी, शशिकांत जी, मिश्रा जी, रेणु जी, वंदना जी
और हमारे साथ जो हर दिन जुड़े रहते हैं, हर दिन बहुत सारे लोग, जैसे कि पारुल हो गया, गौरव यादव हो गया, और भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे साथ हर दिन जुड़े रहते हैं, उन सबका धन्यवाद है। क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमारा वेबिनार चलता है, आपके बिना नहीं चलेगा। आप आते हो इसलिए हमारा वेबिनार ऐसे अच्छे से चल रहा है। हमें अभी जो सुन रहा है, जो हमें यूट्यूब में बाद में सुनने वाले हैं, सबको धन्यवाद है। और आज का टॉपिक एक भाषा में, एक ही वर्ड में बोला जाए तो टाइम मैनेजमेंट ही बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सबकी अलग अलग टाइम क्षेत्र है, लेकिन हर किसी का 24 घंटा से ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। हर एक इंसान के पास बस 24 ही घंटा है, उससे 48 घंटा किसी के पास नहीं है। तो 24 घंटा में हर किसी के जिंदगी में हर अलग अलग सिचुएशन गुजरता है। 24 घंटे में हमारे जिंदगी में सुबह से लेके हम शाम तक घर का काम करें, ऑफिस जाना है टाइम से, तो ये रहता है। किसी की जिंदगी में कोई कल अच्छा नौकरी लगने वाला है, एक खुशी में उसका दिन बीतता है। किसी का कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसको टेंशन में अपना टाइम बीतती है। तो कहावत है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसी 24 घंटा में, 24 आवर में जो भी करना है हमें करना है। ऐसे कहा जाता है, जो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आखिरी हो ऐसे ही जीना चाहिए सबको, क्योंकि हमें करना है। बोलते हैं ना, जो सूरज की तरह चमको, तो सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है, या सूरज के साथ उठना पड़ता है। कोई बच्चे को उसकी मम्मी बुला रहे, बेटा उठ जा, सूरज उठ गया सर पे। बोले नहीं, वो तो मुझसे पहले सोता है, इसलिए वो मुझसे जल्दी उठ जाता है। तो बात यही है, हम सोचते हैं जो अपना काम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। जो हर किसी का हर काम हर टाइम नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। नहीं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारा जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने हमें टाइम दिया है 10 बजे तक। आज हमें, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा था, मैं एंटर नहीं कर पा रही थी। तो 6:30 बजे हमारा सेशन शुरू होगा। तो हमने टाइम दिया है, हमारा टाइम मेंटेन है। हम अगर उस टाइम में नहीं पहुंच पाए तो अच्छी बात नहीं है। समय जिसके पास, जो एग्जाम में बैठा है ना, उसके पास जाके पूछो समय का कीमत क्या है, टाइम का कीमत क्या है। ऐसे चुटकियों में उसका टाइम निकल जाता है, एग्जाम के पेपर में हॉल में जो बैठे रहते हैं। और फिर जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं ना, उसका कोई पेशेंट अंदर है, रात भर जो बैठे रहते हैं, उससे पूछो, वो बोलेगा समय कटता ही नहीं, एक एक पल एक एक घंटे के बराबर लगता है। हम किसी के इंतजार में बैठे रहते हैं तो एक पल एक घंटे की बराबर ही लगता है। लेकिन अगर वही खुशी का पल होता है ना, तो कैसे पता चल जाता है, कैसे पता नहीं, टाइम ऐसे ही चल जाता है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर कठिन परिस्थितियों में रहते हैं तो वो टाइम का हमको ऐसे जो कटता ही नहीं, बुरा टाइम कटता ही नहीं, और अच्छा टाइम फट से चल जाता है।
हर किसी के जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन हमें समय का उपयोग करना चाहिए सही ढंग से। आपके 24 घंटे में अगर आपके प्यारे लोगों के लिए आप 2 मिनट नहीं निकाल सकते, तो वो 24 घंटा आपके कोई काम के नहीं आता है। आप काम करें ना, 23 घंटे काम करे, कमर कस के काम करे, लेकिन 1 घंटा तो उसके लिए छोड़े, अपनों के लिए छोड़े। लेकिन आप काम के बहाने में भूल जाते हैं इसे, तो इसे हमारा रिश्ते का संतुलन बिगड़ जाता है। आप ऑफिस में जाने के लिए जब लेट हो जाते हो, बस मिस हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए, तो आपका नौकरी का जो वो आपका जो अच्छाई का एक टाइम मेंटेन, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो टाइम मेंटेन करना हर किसी को सीखना चाहिए। वैसे मैं इतने बड़े बड़े बातें कर रही हूँ, मैं भी ऑफिस थोड़ी लेट ही पहुंचती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन करना चाहिए। हाँ, सबको ऐसा कोशिश जरूर करना चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के ये काम करें ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन हर किसी के जैसे हमारे शाइन जी 6 बजे उनका यूट्यूब चैनल में वो बात करती है। 6 बजे सबको वो सुनना है, सबको वो भेजना है, उनका लिंक, उनका यूट्यूब। तो उनको 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। अगर वो 12 बजे 1 बजे भी सोएंगे तो भी उनको उसी टाइम उठना पड़ेगा, नहीं तो वो जो टाइम उस टाइम में वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे वो कनेक्ट परचेस करना, बहुत सारे लोग हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं किया। जो उसके पैसे आने दो, उसके बाद हम करेंगे। तो इससे जो पहले कर लिया है उनका क्या फायदा होगा, जो बाद में करेंगे। किसी को तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, जिसके बारे में आप डिटेल से साइन जी का यूट्यूब में सुन सकते हैं। जो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट बहुत बड़ा रहेगा जो पहले परचेज कर ली है। तो हर किसी का टाइम का क्षेत्र अलग है जरूर, लेकिन हमें एक जैसा करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कहीं कभी हार नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा कोशिश टाइम को खराब नहीं करना है, टाइम को यूज करना है। हर 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड के हिसाब से हमको यूज करना है उस टाइम को, क्योंकि ये समय अगर चला जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। हमारा बचपन चला जाता है तो हमारा बचपन फिर से कभी आता है? नहीं आता है। उसी तरह समय भी कभी वापस नहीं आएगा। इस टाइम में हमें जो काम करना था, उस काम में हमें जो बेनिफिट मिलना था, वो अगर हम बाद में करेंगे, उसका वो बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर हमें अभी कुछ किसी से मिलना है, कुछ बातें करना है, वो टाइम नहीं कर पाए हम, तो वो टाइम चला जाएगा, तो वो खुशी हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हमें क्या पता हम आखिरी अगली पल में हम जिंदा रहे या ना रहे। तो टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है, इस वैल्यू को समझना चाहिए हमें। जो टाइम हमारे लिए, जो समय, जो 24 घंटा समय है, हम कौन सी काम किस टाइम में करें, ये पहले से हमें थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो इसका असर अच्छा नहीं होता है। बाद में इसका
हर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऑफिस जाने के लिए हम अगर सुबह से अब जल्दी जल्दी काम करें, उसके अंदर अगर दूसरा काम आ जाए वो हम करने लग गए तो हम ऑफिस टाइम पहुंच नहीं पाएंगे, हम ट्रेन पकड़ नहीं पाएंगे। जो ट्रेन जिसके ट्रेन छूट जाता है ना, उससे पूछो टाइम का, जो 1 सेकंड का महत्व क्या है, 1 मिनट का महत्व क्या है। तो हर 1 मिनट का महत्व है। हम बैठे बैठे सोते सोते ऐसे ही टाइम को खराब करते करते जा रहे। तो उसी टाइम में हम अपना वेबसाइट खोल सकते हैं, अपना जो ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है, हमारा बैक ऑफिस देख सकते हैं। उससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आप अब समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये जो दूसरे टाइम में हम बातें करके दूसरे काम करके टाइम खराब कर रहा है, उस खराब वाले टाइम को हम अगर उसमें देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो यही बात है, जो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें टाइम के हिसाब से काम करना है। और जो जितना जल्दी काम कर सकता है, जितना अच्छा से काम कर सकता है, उसी उसी का जीत होता है। वो कहते हैं ना, जो समय को जाने मत दो, समय को उपयोग करो और अपना किस्मत को मत कोसो, अपना वक्त बदलना सीखो। तो वक्त बदलना सीखना मतलब अपना जो वक्त है उसका सही उपयोग करना, तो हमारा जिंदगी सफल होगा। तो थैंक यू बस मैं यही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश जी। जी मैम, धन्यवाद। आज आपने बहुत ही अच्छा बोला और आज आपकी जो शेयरिंग रही, दिल को छू लेने वाली बातें रही हैं कुछ इसमें, जो हमें बहुत अच्छी लगी हैं। जैसे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये मैडम, इसके तो हम हाथ जोड़ के ही सलाम नमस्ते करते हैं और आपको तहे दिल से नमस्ते भी करेंगे कि समय किसी के लिए वास्तव में नहीं रुकता। तो हमें समय के अनुसार चलना होगा, ना कि समय मेरे साथ चलेगा। जिसने समय अपना व्यर्थ समय गंवा दिया, जैसे आपने आखिरी में कहा था, किस्मत को लेके लोग रोते हैं, ये हम यहीं जोड़ देंगे, क्योंकि जो लोग समय के साथ नहीं चलेंगे और किस्मत को लेकर रोते हैं, तो समय उनका कभी साथ नहीं देता। जैसे आपने कहा लोग सोते में समय काट देते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है कि काम करने वाला आदमी अपने समय पे उठेगा, समय पे काम करेगा, समय पे ऑफिस जाना, समय पे आना, कभी कभी जैसे आपने कहा लेट हो जाता है, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, जो कि व्यक्तिगत तौर से बहुत ही अच्छी है कि आदमी लेट भी होता है और लेकिन टाइम को मैनेजमेंट भी करता है, टाइम को मैनेज भी करना चाहिए। और जैसे आपने कहा सूरज की तरह चमको, इन शब्दों को तो हर माँ बाप से पूछना चाहिए कि हर बच्चा उनके लिए सूरज के समान ही होता है। वो हर हृदय से अपने सोचते हैं कि मेरे बच्चा सूर्य की तरह चमके और चंद्रमा की तरह रोशनी बिखेरे रात में, तो लोगों को सहारा भी मिले और आगे भी बढ़े। और समय समय अनमोल है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब जो बच्चे पेपर देते हैं, इसको बारे में तो हमारे प्रोफेसर जो विकास सर, डॉक्टर विकास सर नहीं, ये जानते होंगे कि जो बच्चे पेपर देते हैं और उनके लिए समय कितना महत्वपूर्ण होता है कि एक एक मिनट जब पेपर में आता है तो वो कितना भारी होता है। और उससे पूछें जिसके कोई भी सज्जन क्रिटिकल स्थिति में अस्पताल में भर्ती हो, तो वो बेहतर समझ सकता है। मैम धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा साइन मैम को, जो कि आज के टॉपिक पर जो बहुत ही अच्छे व्याख्या कर सकती हैं और बोल सकती हैं। तो मैं चाहूंगा साइन मैम आप आइए और आज के ऊपर वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। राकेश सर, साइन मैम एक्चुअली कहीं बिजी हैं, नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है अभी। आप नेक्स्ट जी किसी जी को इनवाइट। जी जी जी, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा विकास सर को। विकास सर आइए, आज के टॉपिक पर अपनी अवेलेबल शेयरिंग रखिए, जो बहुत ही मजेदार और दमदार हो। आज ऐसा बोलिए कुछ कि मजा आ जाए। थैंक यू राकेश जी, आपने मुझे इनवाइट किया और
निश्चित आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और अभी आज की प्रेजेंटर संपत सरकार मैम ने आज बहुत अच्छी बातें हम सभी लोगों को बताई और समय की जो उपयोगिता कह लो या उसका उपयोग करने की कला कह लो या समय का महत्व है, बहुत सारी बातों पर उन्होंने बल डाला और निश्चित ही एक ज्ञानवर्धक चर्चा की उन्होंने और निश्चित बहुत कुछ उनसे समझने को मिला आज के टॉपिक पर। डेफिनेटली समय का सही उपयोग करना मैं कहूँगा ये एक कला है और जो लोग समय का उपयोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो सफलता की सीढ़ियों पर या ऊंचाइयों को छू सकते हैं और समय की सवारी हमें करनी चाहिए और क्योंकि ये हमारे लक्ष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं ये चीज़ें। तो इसके समय को यूज़ करने के लिए हमें क्या है जैसा कि अपनी बातों में संपत सरकार मैम ने भी कहा था कि हाँ, हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी ज़रूर समय देना देना चाहिए और हर कार्य को बहुत ही सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। और समय की व्यवस्था क्या है बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे जो कार्य होते हैं अगर उसको हम प्रॉपर वे में एक निर्धारित समय में हम नहीं पूरे कर पाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें एक अव्यवस्था उस कार्य में ज़रूर हो जाती है। उसके परिणाम हमें कहीं न कहीं एक सार्थक दृष्टि से देखने को नहीं मिलते हैं। तो निश्चित है कि समय का उपयोग करने की कला हम सभी को आनी चाहिए और एक विद्यार्थी भी होता है, उसके भी जीवन में एक समय का महत्व होता है। एक छात्र ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटिव है उसके भी जीवन में समय का एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सभी के जीवन में समय का एक महत्व है। हर किसी के लिए समय की संभावनाएँ उपलब्ध होती हैं, हमें अपने संसाधनों का उपयोग करके ही समय की बचत भी करनी चाहिए और ताकि उन बचत करने की जो हम समय को अगर बचा लेते हैं तो कहीं न कहीं एक सदुपयोग हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि हम व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट कर देते हैं या अनएथ एथिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर भी हम जहाँ से हमें कुछ विशेष लाभ नहीं मिल रहा होता है, वहाँ पर हम समय को डिवोट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है करना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को हम निरंतर अगर देखा जाए तो एक सेल्फ स्टडी में या कुछ नई ज्ञान पूर्वक बातों में या नई स्किल को सीखने में हम करना चाहिए और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में जो आती हैं सहायक होती हैं, उन चीज़ों पर भी क्या है हमें समय का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि समय की संभावना हमें सामाजिक सेवा देने का एक अवसर भी प्रदान कर देती हैं और हमेशा ये होता है ना जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी-कभी देखिए होता है कि हम मनुष्य हैं तो एक हमारे अंदर एक स्वार्थ की भी भावना आ जाती है। तो इन बातों को भी देखिए स्वार्थ की भावना होना चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी स्वार्थ की भावना इतनी बड़ी हो जाती है कि हम कहीं न कहीं एक उसको जेलसी में या जो यूज़फुल बातें हैं, वहाँ पर भी दे देते हैं। जैसे आरोप-प्रत्यारोप वाली बातें हैं या एक्सक्यूज़ निकालना है, इन सब चीज़ों पर भी हम देने लगते हैं। वो कारण क्या है कि हम कहीं न कहीं अपने कार्यों के प्रति समय को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें समय को सही से यूटिलाइज़ करना चाहिए और जो समय की अगर हम सही से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को एक बौद्धिक स्तर का या मानसिक स्तर का एक मजबूत व्यक्ति बना लेते हैं और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे कार्यों को जो भी हम कार्य अपना कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम सभी अभी एक ऑन पैसे के पार्ट हैं, तो यहाँ पर भी क्या हमें एक समय का एक सही से एक यूटिलाइज़ करना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि एक शब्द है कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या कुछ दुनिया कहे आपके जैसा, जैसा कि टैगलाइन भी अपना नई दिशा में संपर्क सरकार मैम ने भी दिया था। तो इन सब बातों के लिए देखिए एक डिसीज़न्स लेना, हमने डिसीज़न्स को लेके एक पोज़ीशन को सिक्योर कर लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज बहुत हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज ऑन पैसिव किस ऊँचाइयों पर है, किस प्रगति पर है और उस प्रगति के हिसाब से हम अपना एक एक ब बेहतर भविष्य देख पा रहे हैं।
तो अब ये बेहतर भविष्य जब देख पा रहे हैं, इसके साथ-साथ चलते अगर हम कुछ ऐसा कुछ एफर्ट डाल दें, जैसा कि बहुत से फाउंडिंग मेंबर डाल भी रहे हैं, वेबिनार्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो भी कहीं न कहीं अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। देखिए, एक दिन तो वो निश्चित है ही, वो डेट कौन-सी है आई डोंट नो, लेकिन एक दिन वो निश्चित है जहाँ हम सभी को रियल एंड ग्रांड सक्सेस पानी है। अब उस रियल एंड ग्रांड सक्सेस पाने के बाद अगर हम अपने उस समय को यूटिलाइज़ करें, उसमें एफर्ट डालें, वो बेहतर है कि जो हमें उतना अगर हम वेट कर रहे हैं, उतना अगर हम पेशेंस कर रहे हैं, उस डेट तक अगर वेट पेशेंस जैसा कुछ है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों में अगर अपने आप को अगर डिवोट करेंगे, समय का उपयोग करेंगे, तो निश्चित ही ये जर्नी बहुत ही रोमांचक हो जाएगी और हो रही है बहुत सारे लोगों की और खुशहाल हो जाएगी और कहीं न कहीं हमारे मन से जो अनैतिक क्वेश्चंस होते हैं, तनाव होते हैं, निराशा होती है, ये सब भी दूर हो जाएँगी। तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि मैंने हमेशा अगर ऑन पैसिव की अगर विज़न की बात की है तो मैंने डे 1 से जिस दिन से मेरा विज़न क्लियर हुआ है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए मैंने हमेशा बात की है। तो ये कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे तो उसके लिए भी क्या है कि समय का आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि कैसे मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर आऊँ। क्योंकि हम सभी के पास बहुत सारे कार्य हैं आज की डेट में, तो उनसे थोड़ा-थोड़ा समय बैलेंस बनाकर अगर आप अपने आप को सामर्थ्य बना सकते हैं कि तो निश्चित ही आपको बनाना चाहिए और ताकि ये जो यात्रा जो सुखद जर्नी जो जो आपकी जो सपनों से भरपूर जो आने वाली है उसका सही आप आनंद उठा सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी लोगों का और स्पेशली संपर्क सरकार मैम का जिन्होंने आज समय के महत्व पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। तो थैंक यू राकेश जी, बैक टू यू। जी, धन्यवाद विकास सर। आज आपने बहुत ही अच्छा कहा। आपने कैसे कुछ चीज़ों को जीवन के पहलुओं को या समय के अनुसार उचित शब्द चुने हैं। जैसे जीवन में समय का महत्व, जीवन में समय का वाक़ई में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सही समय पे किया जाए तो मैं सब चीज़ उथल-पुथल और आगे-पीछे हो जाती हैं। फिर एक कहा था अवसर का महत्व भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर आदमी को समय के अनुसार और टाइम के अनुसार अपने जीवन में हर समय को महत्व देना चाहिए। जैसे कि आपने कहा था ऑन पैसिव का महत्व, तो इसी को हम यही जोड़ लेंगे कि ऑन पैसिव में जो समय हमें दिया है और जो महत्व दिया है, उसे हमें समझना चाहिए और समझ में आना भी चाहिए। क्योंकि नहीं तो जब समय निकलने के बाद जो चीज़ समझ में आती है, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर अपने भाग्य को कोसते हैं या समय को कोसते हैं कि हमने ये नहीं करा, लेकिन हम अपने आप को नहीं कोसते कि हमने ये काम नहीं किया समय पे। फिर आता स्वार्थ का महत्व। स्वार्थ से कई तरीके के होते हैं। एक अपना स्वार्थ होता है, एक दूसरे के हित में स्वार्थ सोचा जाता है और एक स्वार्थ वो होता है, जो हम स्वार्थी हो जाते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोच के हम गलत सोचते हैं। तो वो भी हमें नहीं होना चाहिए। अच्छे महत्व के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे विचार मिलना चाहिए और हम इसमें जिस ऑन पैसिव के समय के अनुसार महत्व के इतने बढ़िया विचार मंच पे हम सभी लोग हैं, जैसे नई दिशा में, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि इसमें हमने आपने बहुत अच्छा कहा। धन्यवाद विकास सर। कि आपने बहुत अच्छा। अब हम इसमें आगे इसी कड़ी में हम आगे लेना चाहेंगे। आगे आज के टॉपिक के ऊपर जो वीरू सागर सर बहुत अच्छे बोलते हैं। वीरू सागर सर आइए और आज के टॉपिक के ऊपर कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। थैंक यू राकेश सर। पहले तो सभी को धन्यवाद, नई दिशा फैमिली पूरी को, और आज के होस्ट श्रीकांत सर, राजेश कुमार सर एंड विकास सर, आप सभी का धन्यवाद। एंड हमारे प्रेजेंटर आज के संपर्क सरकार में आपका भी धन्यवाद करूंगा। और आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो आपने सेशन लिया गया, बहुत ही लाजवाब सेशन है और टाइम मैनेजमेंट होना भी चाहिए। एक बार टाइम निकल गया तो किसी के लिए भी नहीं है। टाइम को यूटिलाइज करना भी सीखना जरूरी है। जैसे कि अभी हमारे विकास सर बता रहे थे कि टाइम को किस तरह मैनेज करना पड़ता है और टाइम को किस तरह हमें यूज करना चाहिए। अभी जैसे कि एक शब्द है, हम ऑन पैसिव में जितने भी लोग हैं, अब मीटिंग का टाइम जो दिया है आपने 6:30 दिया है, तो उस चीज को भी यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी टाइम बोला गया है वही मैनेजमेंट वहीं पे उसी तरह मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमें वो टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। तो ये होता है एक यूटिलिटी
ऑफ टाइम, अगर टाइम को यूटिलिटी करोगे, यूज करोगे, तो आपका टाइम आपको महत्व देगा, उसी तरह जिस तरह हमारी ऑन पैसो हमको महत्व दे रही है। और आप लोग जिस तरह ऑन पैसो में बने रहे हो, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो ऑन पैसो को, 24 घंटे हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हर कोई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ही नई दिशा फैमिली, मैं ये बोलूंगा कि हमारी 14 लाख फैमिली इतना टाइम दे रही है, यूटिलिटी कर रही है, और हमें उन चीजों को सिखा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड अगेन मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, हम है ना टाइम को है ना खराब ना करें। खराब करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम में बहुत आओगे। और हमेशा यूटिलिटी करते रहो और ऑन पैसों के आगे बढ़ते रहो। एंड अगेन सभी का फिर से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो आज का सेशन लिया गया बहुत ही लाजवाब सेशन है। एंड सभी का धन्यवाद फिर से करूंगा। और हमें ना एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, हम टाइम तो वेस्ट ना करें किसी भी चीज में। अभी मैं ऑन पेसी में हूँ, आप ऑन पेसी में हो, आप भी कुछ ना कुछ, विकास सर हमारे डॉक्टर विकास सर डॉक्टर हैं, चंपा मैम अपने गवर्नमेंट में जॉब में टाइम दे रही हैं, वो अपना टाइम खराब नहीं कर रहे, वो अपना टाइम दे रही हैं और यूटिलिटी मैनेजमेंट करके रखा है उन्होंने। किस तरह हमें, अभी जैसे देखिए अब मैं हूँ, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं हमेशा अलग मैनेज करता हूँ। किस तरह, अगर समझ लो मुझे अगर आज मीटिंग में जाना है, कौन सी मीटिंग में जाना है, तो मैं उस चीज को मैनेज कर लेता हूँ, पहले ही मैनेज कर लेता हूँ कि आज मुझे ये मीटिंग में इतने बजे जाना है, तो आज मुझे इतने बजे ही पहुंचना है वहां पे। तो मैं टाइम को खराब नहीं करूंगा, मैं यूटिलिटीज करूंगा और वहां पे मैं मैनेज करूंगा। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, तो इस चीजों को ध्यान रख के अपने ऑन पैसों में ध्यान रखना है। तो थैंक यू अगेन एंड बैक टू राजेश सर, मैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बैक टू राकेश सर, वी आर सो इन, बैक टू राकेश सर। जी सर, धन्यवाद श्री वीरू सागर सर। आपने समय के ऊपर काफी चर्चा की और अच्छी चर्चा की है कि समय को खराब मत करो। ये वाकई में सही बात है कि समय को खराब मत करो और समय का हमेशा ही सदुपयोग करो। और आपने दूसरा काम को क्रमबद्ध करना, अगर हम समय के अनुसार अपने काम को सवेरे से क्रमबद्ध कर ले तो हमारा समय बर्बाद कम होगा और अच्छे वे में बीतेगा और सही समय पे हम सही जगह आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा समय भी बर्बाद होने से बचेगा और काम भी बढ़ेगा। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा इस समय जो बुलेट ट्रेन के नाम से विख्यात है हमारे अब नई दिशा फैमिली में, तो मैं बुलाऊंगा जेपी सर को। जेपी सर आइए और आज के टॉपिक पर अपने वैल्यूएबल शेयरिंग यानी बहुत ही अच्छे वक्तों में बड़ा ही सुंदर आप बोलते हैं, आगे अपने आज के टॉपिक को सुंदर विचार व्यक्त कीजिए। आइए जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? जी जी हेलो, थैंक यू जी, सर। आ रही है। ओके सर, थैंक यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। होस्ट, कोर्स, प्रेजेंटर, सभी अटेंडेंस का, और जो सब लोग, आप सब लोग नई दिशा परिवार में आते हैं, मंच की शोभा बढ़ाते हैं, दिल से मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बात शुरू करने से पहले हम नहीं भूल सकते हम सबके मेंटर डॉक्टर डी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और हमेशा उनका आभारी हूँ। बैक एंड पे सरवरण सर, शशिकांत सर, जो आज नई दिशा परिवार में एक एफर्ट दे रहे या डेडिकेशन के साथ में इसमें अपना भूमिका निभा रहे हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और नई दिशा परिवार की तरफ से हमेशा उनका जो है आभार प्रकट करूंगा। आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और बधाई दूंगा कि आप लोग अच्छी भूमिका निभाए। आज की प्रेजेंटर फायर ब्रांड, एक अपने आप में अद्वितीय पहचान बनाने वाली संपा सरकार मैम जी को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और बधाई दूंगा कि चुनिंदा शब्दों में आज के टॉपिक पे आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी। विकास सर, वीरू सर बहुत अच्छा भी बोल के गए, क्योंकि नई दिशा परिवार अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर जो टॉपिक आते हैं, कई बार मैंने सेशन बोला है कि ये टॉपिक हमारे जीवन में, मेरे माइंड के लिए इस समय एक ऊर्जा का काम करते हैं, एक ब्रेन वाश का काम करते हैं। और यही टॉपिक आज हम यहाँ पे ये चीज जोड़ना चाहेंगे। जैसे आज का टॉपिक है
कि हर किसी का अपना समय होता है। कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों का देर से। तो नई दिशा परिवार ने यह देखा है कि आज हम सब ओनपेसिवियन को इस समय जो स्ट्रगल का वक्त था, सेक्रीफाइस का वक्त था, या कहीं ना कहीं अपने एक पहचान बनाने का वक्त था, उस वक्त पे नई दिशा परिवार ने जो उचित लगा, डॉक्टर इदरीस मोदी सर के मेंटरशिप में, विकास सर, साइन मैम, ऑल नई दिशा परिवार की लीडरशिप उचित जेपी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो, अब आ रही सर क्लियर? हेलो, यस सर। जी सर, आ रही है। हेलो, हाँ जेपी सर, आ रही है आवाज आ सर रही है आवाज? आपकी? जी आ रही है। एक्चुअली में नो इशू, एक कॉल आ गई होगी। तो कोई बात नहीं। ये समय, एक समय और परिस्थिति के हिसाब से जो सिचुएशन को आकलन किया, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो अपग्रेड करना था, चेंज करना था, जो डिसीजन लेना था, जो एक्शन लेना था, वो नई दिशा परिवार ने ये देखा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे यहाँ पर हमें आपको वर्क करने की जरूरत है, जिससे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई कनेक्टिविटी बढ़ती है, नया ब्रेन वाश होता है और नए अपने आप में हम अपग्रेड कर पाते हैं। और इस समय स्ट्रगल के वक्त में हम अपने आप को मतलब अपग्रेड कर पा रहे हैं। यह उचित टाइम पे डिसीजन लिया और इस समय अन्य चीजों पे दिमाग न लगा के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमें आपको सेशन करने की हर ओनपेसिव को जरूरत थी। वो ओनपेसिव ने नई दिशा परिवार ने सबसे पहले डिसीजन लिया और ये कर रहे। आज हम लोग देखते हैं कि जो लोग रेगुलर इन सारी चीजों से टचिंग बनाए हैं, संपर्क में हैं, या इन पे वर्क कर रहे, एनालिसिस कर रहे, माइंड को उस पर अपग्रेड कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनका एक सीन अलग बन रहा है। एक सोच लेवल, एक समझ लेवल, एक माइंड का एक अपग्रेड लेवल, मैं कहता हूं कई चीजों में इंप्रूवमेंट किया है। आज सब लोग साथ में चल रहे, जिन लोगों ने इसकी तरफ अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया, नहीं मोड़ा, या इधर अपने आप को इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच और समझ में डिफरेंस है। हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस भी कर रहे हैं। टॉपिक का मेरी नजर में सिर्फ इतना आशा है कि जिस चीज का एक बार हर किसी को टाइम मिलता है और समय पे उसमें मिलता है, समय के एक चक्र होता है, हर किसी का हर काम का एक बार एक उसका मतलब घूम के ऐसा राउंड आता है और चक्र आता है कि कुल मिला के एक टाइम आता है। उस टाइम पे उस काम को हमने सिलेक्शन के तौर पे वहां पर उसका निर्धारित तौर पे हमने उसको अगर नहीं किया और काम का, और उसके बाद जैसे कार क्षेत्र की, जैसे अपना क्षेत्र होता है, तो जैसे कहते हैं हम गाड़ी रेस चला रहे हैं, हम भैया, तो किस जगह पे हमें किस गियर में गाड़ी ले जानी है, कब कौन सा गियर डालना है, वह कितनी स्पीड हमें बढ़ानी है, ये अच्छे ड्राइवर की एक अच्छी पहचान होती है। ठीक है, अब कुछ लोग उन्हीं साथ में जा रहे हैं, कौन सा गियर कब डालना है, कौन सी परिस्थिति में डालना है, कौन से रास्ते में डालना है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होता, वो डिसबैलेंस हो जाते, वो अच्छे ड्राइवर नहीं होते। वही जीवन का, वही वर्किंग का, वही लाइफ का एक प्रोसेस का एक हिस्सा है जीवन का। यही एक टाइम मैनेजमेंट का आज का टॉपिक हमें आपको ये सिखा रहा है, ये ज्ञान दे रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं पर्सनल लाइफ को लेके, पारिवारिक को लेके, सामाजिक को लेके, ठीक है, या अपनी जो भी हम प्रोफेशन में हैं या आज ओनपेसिव परिवार में हैं, कि आज ओनपेसिव की जर्नी में हम किस समय पे हम क्या कर रहे हैं। आज एक पॉजिटिव माइंड से समझदार फाउंडर, एक अच्छे विजनरी फाउंडर, मिशनरी फाउंडर या मिशनरी ओनपेसिवियन परिवार के नाते हम लोग अपने सिस्टम को एक बात कर रहे, जज कर रहे, रीड कर रहे, अंडरस्टैंड कर रहे और उसमें अपने आप को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी अपनी सोच और समझ का, अपने को समय को सही सदुपयोग न करते हुए कहीं ना कहीं आज ही पुराने अनुभव, नेगेटिव अनुभव उनके ऊपर हावी हैं और वो अपने आप को इंप्रूवमेंट में कर। यही बस इतना फर्क है कि डिसीजन उन्होंने भी लिया, हम लोगों ने भी लिया। आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो आज पॉजिटिव माइंड पे सही समय पे सही चीज पे हम गियर बदल रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करें, तो उनके में एक अलग डिफरेंस होगा। और जो आज पुराने अनुभव के साथ में चल रहे हैं, पुराना अनुभव हावी है, तो उनमें एक डिफरेंस अलग होगा। और आज यही डिफरेंस इतना बड़ा होता जा रहा है कि जो लोग टचिंग में नहीं है तो वो अपने आप में आज हीन भावना जैसी महसूस करते जा रहे हैं। हाँ, अब बाद में आ रहे हैं, समझ रहे, अब गियर बदल रहे, तो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में गिलानी महसूस कर रहे हैं, बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही। और अच्छी बात यह है कि जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, उनके सामने सीन खड़ी किया उनके। जैसे कहावत ने कि हम सब लोग 4 लोग एक साथ चलें, सही समय पे, रोड जगह के हिसाब से, गली के हिसाब से, रास्ते के हिसाब से। जिसने अपने गियर बदले वो और स्पीड पे, जिसने और बदले और स्पीड से। लेकिन जो अपने एक ढर्रे में चलते रहे, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में पीछे छोड़ जाती है और रास्ते में पीछे छोड़ जाती है। ये टॉपिक जरूर कर रहा है। कुल मिलाए कि एक जीवन में, एक प्रोफेशन में, किसी भी एक्टिविटी में हमें एक अलर्टनेस रहना चाहिए। हर समय एक तीखी नजर रखनी चाहिए, 24 घंटे गंभीरता रखनी चाहिए कि किस समय पे अब हमें क्या एक्टिविटी करनी है, क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है। और ये चीजें अगर हमने देखा टाइम मैनेजमेंट पे देखा जाए कि एडवांस में कह सकता हूं कि ये सारी चीजें मैं कहता हूं जितने हम लोग सेशन करते हैं, ये असल में सारी क्वालिटी वो कहीं ना कहीं विद्वान है, ऐसे सारी क्वालिटी को डिजर्व करते हैं। क्योंकि किस समय पे कब क्या करना होता है बिना किसी मतलब बताए, और वो उनकी पहले से एडवांस में प्लानिंग ऐसी रहती है, और वो अपना वर्किंग क्षेत्र में वो काम कर जाते हैं, डिसीजन ले जाते हैं, और निर्धारित समय पे वो काम उनका हो जाते हैं, और अपनी स्पीड को पकड़ के रखते। हम लोग बहुत सारी ये सब चीजें देखते हैं कि नहीं, एक नहीं समझ पाती। हर बार ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं जब कहते हैं उनका टाइम था इसलिए वो कर गए। अरे उनका टाइम था, टाइम तो आपका भी था, लेकिन आप उस टाइम को किस वे में निकाल दिए, कितना यूटिलाइज कर पाए, कितना नहीं ले पाए। कुल मिलाए कि जीवन की या प्रोफेशन की ये जीवन यात्रा हुई, समय पे आपको जब गियर बदलने का, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिला, तो आप अपग्रेड नहीं कर पाए। आप अपने आप में का जिंदगी का गियर नहीं बदल पाए, आप अपनी रेस का गियर नहीं बदल पाए, आप उसी डर्रे में चलते रहे। जब आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए तब आप स्पीड नहीं बढ़ाए, जब आपको आराम करना चाहिए तब आराम नहीं करे। ये डिसबैलेंस कर गए, टाइम मैनेजमेंट आपका डिस्टर्बेंस हो गया। और जो लोग समय को जज करते हुए, भांपते हुए अगर उसको कर गए, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। जीवन का एक, हर किसी को एक कैलकुलेटेड निर्धारित समय मिलता है, हर किसी को। वैसे देखे जाए 24 घंटे सबको मिलते हैं, जिस साल में 365 दिन तो सबको मिलते हैं, बट किस आदमी ने किस समय को किस लेवे में यूटिलाइज किया, वह जीवन का अलग उसका रिजल्ट दे जाते हैं। एक जब आदमी, इंसान सही समय पे सही चीज डिसीजन न लेके कहीं ना कहीं एक फ्लॉप की स्थिति में चला जाता है, तो आदमी कहता है फिर एक किस्मत और लक जैसी बात। एक बहुत बड़े एक मोटिवेटर, एक स्पीकर ने एक बात कही थी कि लक की या किस्मत की सिर्फ एक परिभाषा है मेरी नजर में, कि सही समय पे सही गियर को बदलना ही एक किस्मत का रूप हम दे सकते। और अगर उसे चूक गए तो कहीं ना कहीं हम किस्मत से चूक गए। और ये कब हो पाता है, जब अपने उस कार्य क्षेत्र के प्रति, उस प्रोफेशन के प्रति, उस जिंदगी के प्रति, उस टॉपिक के प्रति हम सिंसियर होंगे, हम अलर्ट होंगे, तब ऐसा कुछ हो पाता है। अगर नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं चूक पाते। क्योंकि ये जीवन है, एक रास्ता प्लेन से बना बनाया कभी नहीं मिलता है, जीवन में बहुत सारे रास्ते बनाने पड़ते हैं। जैसा कि ओन पैसे परिवार, अभी ओन पैसे परिवार के मुखिया ऐसा नहीं ये सब कुछ बनाया। हर मोड़ पे एक चैलेंजेस, लेकिन चैलेंजेस है, लेकिन उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए 24 आवर्स सर अलर्ट रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं कि इतना इसमें अप डाउन अगर जाता है फिर भी हम रेडी हैं, अगर उससे ज्यादा भी जाता है लेकिन फिर भी हम उसका सामना करेंगे। जब इस लेवल पे जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस से करने की, चैलेंजेस को हम सामने करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं, उस समय को यूटिलाइज करने के लिए, तो ये वही लोग आगे बढ़ जाते हैं और अपने जीवन को कामयाब बना लेते हैं। वही सौभाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं, किस्मती होते हैं, और जीवन में अपनी एक पहचान बना जाते हैं, और कामयाब का एक मोहर लग जाती है, और कामयाबी उनके हाथ में आ जाती है। वही जिंदगी में एक आइडियल बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं, और फिर जीवन भर लोग जो फेलियर लोग हो जाते हैं, हम लोग जिनका टाइम मैनेजमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, वही जीवन भर बस एक रोना या दूसरे पे आरोप लगाना या किस्मत का ठीकरा फोड़ना, ऐसी सारी चीजें उनके जीवन में बनी रहती निरंतर, वो कामयाब नहीं हो पाती। तो लगभग में समय एक इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम कॉपी हो रहा है, और टॉपिक तो बहुत प्यारा है, जितना इसमें बोलूं क्योंकि जीवन से रिलेटेड है। आज हम सबकी जर्नी उस लेवल पे जा रही है, हम सब लोग मैच्योर हैं, समझ भी रहे उस लेवल को। तो ज्यादा कुछ बात ना करते हुए अपनी वाणी पे यही विराम देना चाहूंगा। और ओवर टू राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इतना हमें समय दिया, गंभीरता से सुना और निरंतर आते सेशन की शोभा बढ़ाते। ओवर टू राकेश मिश्रा जी। जी जेपी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा बोला, और कई विषयों पर आपने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला। समय पे कार्य करना और अपनी सोच पे सही रखना,
ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सही समय पर कार्य करना चाहिए और अपनी मनोदशा, सही सोच को हमें सही बनाकर रखे। विजनरी होना, हर आदमी को अपने विजन और अपने मिशन पे वाकई में सही, अच्छा और सही कामयाब होना चाहिए, और जो भी अगर बताया जाए वो सही राय देना, और नया अनुभव पुराना हो। अब इसमें आपने बहुत अच्छा कहा है कि हर किसी को अपने सही अनुभव सही समय पर रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कि नया अनुभव को पुराने अनुभव सीख के और नए अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपने एस सर पे विजन बताया कि एस सर को तो हम लोग फॉलो करते ही है, उनके विषय में क्या हमें अपने विषय में भी सोचना चाहिए कि हम उनके मिशन के अनुसार, समय के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इस विषय सर आपने बहुत ही अच्छा बोला जेपी सर, हम आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं ये कहना चाहूंगा जी कि समय के अनुसार जितने भी अटेंडीज है या जो बोलना चाहता है वो अपना हैंड रेस करें और जिससे उनको बुलाया जा सके। जी सर, देश पे विशेष सर ध्यान रखें। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा वंदना मैम को। वंदना मैम आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड जी मैं यहाँ जी पे धन्यवाद फिर जी। से सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और सभी को थैंक्स बोलती हूँ, सभी लोगों का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और आज के टॉपिक में मैं शॉर्ट में इतना बोलूँगी कि समय हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी लाइफ में। हम भले ही समय की कीमत आज नहीं समझते हैं ना, लेकिन यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे जीवन की। यदि हम समय को, अपने काम को ना आलस की वजह से आज नहीं करते हैं, सही समय पे नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, उसको टाल देते हैं ना, तो इसके बदले में हमें बहुत पछताना पड़ सकता है ना, क्योंकि समय पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज होती है। सही समय पे सही क्या कहते हैं, सही समय की कीमत का एहसास हमें तब होता है ना जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। कहने का मतलब है ना कि हम, समय तो निकल जाता है लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे हमारा काम नहीं हो पाया, हमारा कितना इम्पोर्टेंट काम रह गया, या इतना जरूरी काम ऐसा होता है कि जो हम आगे नहीं कर सकते और निकल गया, तब कितना पछताना पड़ता है ना। तो हमें जब समय निकल जाता है तब बहुत पछताना पड़ता है, हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। इसलिए समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। आप हमेशा अधिक पैसा कमा सकते हो लाइफ में, लेकिन समय अधिक नहीं कमा सकते ना, समय ज्यादा नहीं निकाल सकते ना, समय तो सीमित होता है और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। क्योंकि पैसा आप कमा लोगे जितना मर्जी, आप कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे और कमाते चले जाओगे, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाओगे आप ज्यादा। इसलिए सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी होता है और सही कार्य करना जरूरी होता है। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा अभी सेंटेंस नहीं बना पा रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी वंदना मैम हेलो। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा, जी 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 आपने बहुत अच्छा, कम समय में बहुत अच्छे शब्द बोले हैं कि समय रुपए से भी कीमती होता है। वाकई में, क्योंकि जब समय ही नहीं है तो रुपया कहाँ से आएगा। और इस पे बहुत अच्छा आपने बोला और आपके बहुत अच्छे विचार है, लेकिन अब आप हमेशा आए, लगातार बोलो और लंबा बोले और अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे आपने बहुत अच्छा बोला, समय भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में, इसी टॉपिक के ऊपर आप बुलाना चाहूंगा अपने शशिकांत सक्सेना सर को। शशिकांत सर आइए और आज के ऊपर वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए और अपने अपने वाणी के द्वारा संबोधित कीजिए। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी मोदी सर को और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली को, कि जिन्होंने ऐसा एक मंच तैयार किया है जहाँ पे हम लोग रोज एकत्र हो पाते हैं और कुछ सीख पाते हैं। और जैसे कि सर आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि हर किसी को अपना एक समय क्षेत्र होता है। कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों का देर से। और टॉपिक वाकई में बहुत अच्छा है, जिसके बारे में अभी विकास सर ने, संपा मैम ने और जेपी सर ने, वीरू सर ने और वंदना मैम ने अभी मतलब बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर। मतलब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं बस अपनी थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि समय जो होता है ना सर, वो अपने में खुद एक बलवान होता है। क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है कि अगर हम लोगों को कोई काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार उस काम को करने के लिए अपने अंदर जो आलस होता है, उस आलस के बारे में हम लोग आलस करके ये सोच जाते हैं चलो इस काम को अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो उस थोड़ी देर करने के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभार
वो काम या तो हमसे छूट जाता है या हम लोग उस काम को करने में इतना लेट हो जाते हैं कि हम लोग अपनी वो जो पोजीशन हम लोग को पहले पा सकते थे उस काम को करके, वो हम उस पोजीशन को ना पाके बहुत एंड की पोजीशन पा पाते हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि टाइम का यूटिलाइज जो करें अपन लोग, वो बहुत ही खास तौर पे करें और मतलब समय के साथ चलें। बस मैं इतनी कहना चाहूंगा सर। ओवर टू राकेश सर। जी सर, शशिकांत सर, आपने बहुत सही बात कही है कि बलवान समय बलवान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे और समय आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। इसके लिए आपने बहुत बहुत सही कहा। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहे हो तो कोई अटेंडीज अगर कोई हैंड रेस करना चाहे, बोलना चाहे बीच में, तो वो बोल सकते हैं और अपना हैंड रेस करें। जी सर, अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहूंगा। इरशाद सर को बुलाना चाहूंगा। इरशाद सर, आप हैं? आइए और आज के टॉपिक पे अपनी अवेलेबल शेयरिंग दीजिए। इरशाद सर? नहीं सर, वो इस टाइम अभी अवेलेबल नहीं है। आप पारुल मैम को बुला लीजिए। इरशाद सर, जी 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 भाई सर। पारुल मैम, आइए आज के टॉपिक पर अपनी अवेलेबल शेयरिंग दीजिए। आइए और आज के टॉपिक का बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसमें कुछ अच्छा से अच्छा बोलना चाहे बोलिए। आइए मैम। सर धर्म सर का हाथ हैंड रेज है, वो दिख रहा है, आप उनको बुला लीजिए प्लीज सर। जी जी जी, कोई बात नहीं। धर्म सर जी आइए और आज के टॉपिक पर अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। धर्म सर, मेरी आवाज आप तक आ रही? मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं धर्म सर? जी सर। नई दिशा फैमिली को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। सभी परिवार समेत को चरण वंदन करता हूं। मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ सर। समय के बारे में जो आज का टॉपिक है बहुत ही सुंदर है। समय की बात है। समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन बान। ये जो महाभारत काल में भी एक समय का थी, महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें भी समय की एक वो थी कि सूर्य डूबने के बाद जो है युद्ध नहीं होगा। उसमें भी ये समय के बारे में नियम बने थे और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आदमी समय को लेकर चले तो कभी पीछे नहीं होता, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और किसी कवि ने कहा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करे गो कर कब। तो कोई भी वो है, आलस्य न करे, कोई भी समय के हिसाब से अपना व्यर्थ न जाने दे, काम पूरा करें और बस समय के को ध्यान में रखें। कभी भी आदमी फेल नहीं होगा। सर मैं बस इतना ही बोलता हूँ। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय में ही बहुत अच्छा बोला कि आपने महाभारत के दिया, क्योंकि पहले युद्ध के समय का पालन होते कि सूर्य अस्त के बाद कभी युद्ध नहीं होते थे। और वैसे ही आपने आज करे सो कल तो आप, ये भी बहुत अच्छी चीज है जो आपने बोली है, इनको डिफाइन करना चाहिए सभी को और ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसी कड़ी में कारव सर को बुलाना चाहूँ जिनके हैंड रेस है। कारव सर आइए और आज के टॉपिक पर अपने शेयरिंग दीजिए। कारव सर? आई थिंक सर उन तक वॉइस नहीं पहुंच रही है। किरण मैम अवेलेबल है यहाँ पे। किरण जी मैम जी 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 किरण मैम, अब इसी कड़ी में मैं आपको बुलाना चाहूंगा आज के टॉपिक पर। आज अपनी शेयरिंग रखिए मैडम। आइए मैडम। थैंक यू राकेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। सर आई एम ऑडिबल? यस मैम। जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए मैडम। जी जी जी, थैंक यू सो मच
नई दिशा के मंच पे मैं अपने आपके मेंटर, होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मुझे इस मंच पे आपने आमंत्रित किया। और आज का हमारा विषय है कि हर किसी का अपना समय क्षेत्र होता है और अगर बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि समय का एक मूल्य होता है। जो समय का टाइम होता है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। अगर हमें समय के अंदर रह के उस टाइम को यूटिलाइज करना है तो हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें समय पे करने चाहिए और समय पे करने से ही उनका मूल्य होता है। अगर समय पे वो नहीं किए जाते तो उनका समय सीमा खत्म हो जाती है, तो उस कार्य का कोई मूल्य नहीं रहता है। जैसे कि बच्चे ने स्कूल जाना है तो उसे, अगर उसका टाइम 8 बजे का है तो उसे 7:30 घर से निकलना पड़ेगा या 7 बजे भी निकलना पड़ेगा। अगर हमें बाय एयर जाना है तो हमें उस बाय एयर जाने के लिए हमें जो भी टाइमिंग मिला उससे 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले हमें घर से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम उस हवाई जहाज का जो सफर है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टाइम टू टाइम हमें अंदर एंट्री मिलती है, उससे बाद हमें एंट्री भी नहीं मिलती है। तो ट्रेन पकड़नी है तब भी हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चीज को हमने अगर हमें ट्रैवलिंग में कोई भी जगह पे जाना है तो हमें बेसिकली अपनी गाड़ी को छोड़ के बाकी हर जगह टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारा आज का जो ऑन पैसिव है हमारा, वो समय क्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल समय क्षेत्र के अंदर है। उन्होंने अपना काम टाइम टू टाइम बिल्कुल समय के हिसाब से किया है, वन बाय वन। जैसे कि उनकी पहले आइडिया लगी, फिर उन्होंने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करवाया और अभी भी उन्होंने जो हमें टाइम दिया है आज का 16 जनवरी तक, अगर हम लोग टाइम से इस ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी हमारी जिंदगी में जो खुशियां हैं नॉक नॉक कर रही हैं, वो दरवाजा खोल के बैठी हैं, बस आपको अंदर आने की जरूरत है। अगर आपने अपना वो कनेक्ट टाइम से सब्सक्राइब कर लिया तो हम आपको भी वो जो कहते हैं ना कि पहला साइकिल है जिसमें एंट्री करने के लिए आपको कनेक्ट के ट्रैफिक में जाने के लिए आपको जो समय मिला है वो आप पहले एंटर हो जाएंगे। और जो खुशियां सब ओ कनेक्ट सब्सक्राइब करने वालों को मिली है वो आपको भी मिल जाएगी। तो मैं एक ही निवेदन करूंगी कि अभी आपको जो टाइम दिया गया है आप उसको यूटिलाइज कीजिए और ओ कनेक्ट को पेड कीजिए। इसके बाद भी पेड कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये लास्ट डे है, बट जो हमारा साइकिल फर्स्ट साइकिल होगा जिसमें हम एंटर करने वाले हैं उससे आप चूक जाओगे, फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। शायद आप फिर ज्यादा पैनिक हो जाओ कि हमें वो टाइम में सबको एप्पल्स मिल रहे हैं, सबको ट्रैफिक मिल रही है, बोनस मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। इसीलिए अगर अभी भी आपके पास 2-3 घंटे हैं, अगर आप कर सकते हैं, सुबह 10 बजे तक हमारा टाइम है इंडिया टाइम के हिसाब से, तो आप उस समय सीमा का मूल्यांकन कीजिए, आप उसको वेस्ट मत कीजिए। टाइम का मतलब ही होता है कि हमें उसको यूटिलाइज करना है। टाइम के बाद तो हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, दोबारा 12 नहीं बजेंगे, दोबारा 6:30 नहीं बजेंगे। तो आपसे यही निवेदन है। थैंक यू सो मच राकेश सर आपका मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आज के टॉपिक के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपने भाव बताए। थैंक यू सो मच। जी, जी मैम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला और आपने बहुत सी चीज़ें बताई भी हैं, ये समय के अनुसार ही सभी को पूरी करनी चाहिए। लेकिन कभी हमें अपने समय के अनुसार निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में निराशा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मान लो कभी ऐसे मान लो चलो आज हमें हम इसी पे ही आते, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें सुबह आज करना ही चाहिए। मान लो सहयोग बस कोई समय अगर आपसे निकल जाता है और आप उस समय मौके पे वो काम नहीं कर सकते, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें फिर दुगनी उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए कि आज मेरा निकला है, कल हमारा दिन अच्छा भी हो सकता है। इस पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैडम आपने बहुत अच्छा बोला और सही बात आपने कही भी है, उसमें कोई वो संदेह नहीं है। लेकिन अब हम इसी कड़ी में आगे हम बुलाना चाहेंगे ओम प्रकाश सर को। ओम प्रकाश सर जी, आपके पास अब मेरी आवाज आ रही हो तो आज के टॉपिक ऊपर आज अपने शब्दों द्वारा कुछ इस टॉपिक पर बोलिए सर। आइए सर। ओम प्रकाश सर लगता है नहीं इस कड़ी में। अब मैं बुलाना चाहूंगा पारुल मैम को। पारुल मैम आइए, आज के ऊपर अपने बेले भी सही रखिए। थैंक यू राकेश सर, पारुल मैम मुझे मेरी
मेरी आवाज आ रही सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, यस। जी आ रही है थैंक यू सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड से, और मैं धन्यवाद करूंगी मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया, जहाँ से हम नए नए टॉपिक पर नए नए ज्ञान, नई नई बातें सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में उनका परिवर्तन भी हो रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारी नई दिशा फैमिली को, सभी को, होस्ट को होस्ट, पैनलिस्ट, अटेंडेंट, सभी को मैं वेलकम, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही वंडरफुल रही। और हमारी शाही में संपा मैम हमारी आज प्रेजेंटर थी, उनकी शेयरिंग बहुत ही वंडरफुल रही, बहुत ही अच्छा। और जेपी सर, विकास सर और सबने, वंदना मैम, सबने अपनी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत ज्ञानवर्धक थी। मैं अपने इस टॉपिक पे थोड़े अपने विचार रखूंगी। कहते समय की अनेक विशेषताओं में से एक है, ये कभी एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आज वक्त सही नहीं चल रहा तो भविष्य में वो बेहतर नहीं होगा। इसी तरह आज किसी के सितारे बुलंद हैं, लेकिन वो उनकी इज्जत नहीं करता। वो वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तभी कहा जाता है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। हमें समय का हमेशा बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी सही कार्य को करने के लिए सही समय ही उचित रहता है। ये मेरा मानना है कि समय सभी चीजों को परिवर्तित कर देता है। समय के साथ सभी चीजें उजागर हो जाती हैं। हर किसी का अपना अपना समय होता है। जैसे फूल, उनके पास खिलने का समय होता है और धीम या तेज नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपने समय पर ही सुंदरता के साथ खिलते हैं। फूल बिल्कुल हमारे जैसे, हमारा अपना समय क्षेत्र है। सफलता की हमारी अपनी परिभाषा है। यदि आप तेज होना चाहते हैं तो ये बुरा नहीं है, ये वास्तव में अच्छा है। बस एक सुनिश्चित करें कि आपका एक उद्देश्य हो, या आप जानते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपके जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो वी आर सो इन इट टू विन इट, ओवर टू होस्ट। जी मैम, धन्यवाद, आपने अच्छा बोला। जो आप जैसे आपने कहा कि हम कुछ अलग हट के बोलेंगे, आपने अच्छा बोला। जीवन में उद्देश्य जरूरी है। बाकी में जीवन में उद्देश्य अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के कोई भी मकसद आप पूरा नहीं कर सकते हैं, और उद्देश्य के जरिए ही जिया जाए। जैसे कुएं को उदाहरण, ये भी बहुत अच्छा है। ये अच्छा बोला आपने, धन्यवाद आपने। आप ऐसे ही आते रहिए और आगे अपनी शेयरिंग को अवेलेबल रख लीजिए। इसमें कारक सर शो करने, कारक सर आप हैं? कारक सर अगर आप हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए आज के टॉपिक के ऊपर। कारक सर, अब मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं? आई थिंक सर वो बिजी हैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं। अब हम आगे बुलाना चाहते हैं ओम प्रकाश सर को। ओम प्रकाश सर, आप हैं तो आज के टॉपिक के ऊपर आकर अपने लेवल से रखिए सर। लगता ये भी नहीं है। हम वैसे आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छा है। उसमें सभी लोगों ने अपनी अच्छी, बहुत ही अच्छी वाणी द्वारा, सुंदर वाणी द्वारा अच्छी लेवल से रखी। बोल रहा है किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है। तो कोई है जी सर, कोई है कि नहीं अब इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिखाई पड़ रहा है इसमें। सर अभी तो कोई वैसे तो नहीं दिख कोई रहा नहीं है। है, कोई शो कर रहा है। और आप अब समय भी हो चला है। अब समय भी हो चला है। मैं फीडबैक के लिए मैं विकास सर को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले दो शब्द कहूँगा कि आज सभी ने बहुत अच्छा बोला है। और आज के टॉपिक पर जो कि जैसा था, उस पर सभी ने बहुत अच्छे शेयरिंग की। जैसे संपा मैम थी, विकास सर है, जेपी सर है, और वीरू सागर सर जी है, लोगों ने बहुत, वंदना मैम है, शशिकांत सर है, लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि आज के टॉपिक के ऊपर जो कि सभी को समय के अनुसार विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम अपनी नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, या हम अपनी कंपनी ऑन पैसे के जरिए आगे बढ़ रहे हैं,
ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप मैं बुलाना विकास सर आइए, और आज की बाइंडिंग पे समय के समाप्त होने के कगार पे है, आइए और अपने ओके, थैंक यू राकेश जी। और निश्चित है, सबसे पहले तो आपको आज की होस्टिंग के लिए बधाई। आपने एक सेशन को अच्छे से कंडक्ट किया, और डेफिनेटली अगर आज के सेशंस की मैं बात करूं तो निश्चित ही संपा सरकार ने अपने वक्तव्यों द्वारा समय जो महत्व है, उपयोगिता है, या उसको उपयोग करने की कला है, या बहुत सी ऐसी बातों को विस्तृत रूप से हम सभी लोगों को बताया। तो निश्चित है कि ये सेशन बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहा। और आपने चूंकि फीडबैक कहा, तो मैं चाहूंगा यहाँ पर संपा मैम है, तो आइए संपा मैम, चूंकि सेशन आपका था तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें आज के सेशन में। तो संपा मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, जबरदस्त, सबका शेयरिंग, आपका शेयरिंग। सबसे पहले राकेश जी को धन्यवाद दूंगी, उनका होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त था और बहुत अच्छा बात कहते हैं। हर स्पीकर के बाद वो ऐसे लगता है जो उनके बात ठीक बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे, तो ये होता है अच्छे होस्टिंग करने का पहचान। तो बहुत धन्यवाद है आपका राकेश जी का। फिर विकास जी, बहुत अच्छा आप बताया, बहुत अच्छा, मैं तो बोलूंगी प्रेजेंटेशन दिया। फिर बीरू सागर जी, बहुत अच्छा बोले आपने। और फिर आते हैं हमारा जेपी सिंह जी, हमारे जो नई दिशा का सबसे हाई स्पीड, हाई डेफिनेशन वाला इंसान। और सॉरी जेपी जी, मैं पहले आपका नाम भूल गई थी, मैं बहुत सारे नाम याद नहीं था मुझे, तो इसलिए मैं पहले आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। हमारा नई दिशा फैमिली का एक क्या बोलते महत्वपूर्ण, उसे क्या बोलते हैं, जो घर में उसके ऊपर घर सजाया जाता है, वो है आप ऐसा, क्योंकि आप पर रहते हैं ना, तो ऐसे लगता है हाँ एक मजबूती है हमारे साथ। तो जेपी जी बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। फिर वंदना जी बहुत अच्छा शेयरिंग कर सकती है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन और थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा वंदना जी। फिर शशिकांत जी, आप भी थोड़ा शेयरिंग का क्षेत्र बढ़ाइए, बहुत अच्छा शेयरिंग किया है और थोड़ा बोलना पड़ेगा। फिर धर्म सिंह जी आए, धर्म सिंह जी भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी, मतलब अभी करना है, वही बात है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। तो अभी धर्म सिंह जी बहुत अच्छे बात बोले। फिर किरण जी आए, किरण जी बहुत अच्छे बात बोले, हमारे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग बात की है, जो जितने लोग जो भी काम अभी तक नहीं किया, उन्होंने जल्दी से कर ले। फिर आए पारुल जी, पारुल मेरी प्यारी बहना, बहुत अच्छी बात कहती है, बहुत अच्छा लगता है इसके बात सुनना, बहुत प्यारी है। तो थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा आप शेयरिंग दिया है। ओवरऑल बहुत अच्छा वेबिनार था। वही लास्ट में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगी, आप बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, अपने हालात बदलना सीखो, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू, लव यू, और टॉपिकल जी। जी राकेश सर, वाइंड अप करिए। राकेश सर, सर बाइंड अप। पहले तो जी सर। रिकॉर्डिंग आप करें, फिर बातचीत करें, फिर जी 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 बंद करें।
ओके, एक साथ फिर चूंकि सेशन वाकई में ज्ञानवर्धक रहा और हमने समय की उपयोगिता जानी और कुल मिला के एक बात ये समझ में आई कि समय एक मूल्यवान संसाधन है और जो हमें जीवन की सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने में मदद करता है। और जो भी हमारे पास घंटे, मिनट, सेकंड है, इनके रूप में ही समय मौजूद होता है, तो उसका सदुपयोग हम सब लोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी लोगों का, उपस्थित जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और इसी तरह से नई दिशा में सब लोग आते रहे। और सेशन वाइंड अप पर है, तो एक साथ अपने आप को अनम्यूट करके सेशन को अपने सिस्टम के स्लोगन के साथ बोलते हुए वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। We We are are so so in it to win it. We are so in it to win